नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है साउथ कोरियन वन ऑफ द मेजर स्टील मेकिंग कंपनी पोस्को की तरफ से, जहां पर पोस्को की तरफ से यह अनाउंस किया गया है कि वो ओडिशा स्टेट में एक मेगा स्टील प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, जिसके लिए वो ओडिशा स्टेट में 90,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बेसिकली पोस्को साउथ कोरिया की एक मेजर स्टील कंपनी है, जिन्होंने आज से करीब 15 साल पहले भी ओडिशा स्टेट में एक मेगा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सेटअप करने की बात कही थी। एंड इस स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए इन्होंने ओडिशा स्टेट में 1880 एकड़ ऑफ लैंड भी एक्वायर कर ली थी। लेकिन 2017 में पोस्को कंपनी की कुछ कमिटमेंट्स ओडिशा गवर्नमेंट ने कंप्लीट नहीं की थी, जिस कारण इन्होंने ओडिशा स्टेट में स्टील प्लांट को सेटअप करने का प्लान कैंसिल कर दिया था। एंड अल्टरनेटिवली वो 1880 एकड़ ऑफ लैंड ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन IDCO को वापस कर दी थी। एंड नाउ अगेन इन्होंने ओडिशा स्टेट में एक मेगा स्टील प्लांट सेटअप करने की बात कही है, क्योंकि इस समय ओडिशा गवर्नमेंट उनकी स्टेट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ओडिशा 2030 विजन स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर कर रही है, जिससे इस कंपनी को उम्मीद है कि इस बार उनकी जो कमिटमेंट्स पूरी होंगी। एंड इस बार ये कंपनी 90,000 करोड़ रुपीस यानी कि $12 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट इस मेगा स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए करने वाली है। एंड दोस्तों, अगर ये डील सक्सेसफुल रहती है तो ये FDI ओडिशा स्टेट की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट FDI होने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने बताया है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इन्होंने इंडियन रेलवेज की फ्रेट ट्रेन्स का इस्तेमाल करके हाईएस्ट एवर 1.8 लाख व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट किया है, जो कि उनकी हिस्ट्री में इंडियन रेलवेज की फ्रेट ट्रेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया गया आज तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है। बेसिकली एज यू नो कि जो हमारी इंडियन रेलवेज है उनका रेलवे सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड है, क्योंकि डेली लार्ज नंबर में इंडियन रेलवेज की पैसेंजर ट्रेन एंड फ्रेट ट्रेन ऑपरेट होती हैं। तो अक्सर फ्रेट ट्रेन को एक तो स्लो चलना पड़ता है एंड दूसरा फ्रेट ट्रेन को अक्सर पैसेंजर ट्रेन को वे प्रोवाइड करने के लिए रास्ते में रुकना पड़ता है, जिस कारण ये फ्रेट ट्रेन कभी भी सही टाइम पर उनकी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती है। एंड यही मेन रीजन है कि जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन हैं वो रेलवेज की फ्रेट ट्रेन की बजाय बाय रोड उनके प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। एंड ये बात रेलवेज को भी पता है, जिस कारण वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण कर रहे हैं। एंड अब इसी के थ्रू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवेज की फ्रेट ट्रेन का फ्रेट मार्केट शेयर इंक्रीज होता चला जा रहा है, जैसा कि आज मारुति सुजुकी ने भी बताया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूरोप कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन यूरोपियन यूनियन को लेकर, जहां पर यूरोपियन यूनियन के एक चीफ का कहना है कि वो भी इंडिया की तरह उनके मेंबर स्टेट्स यानी कि सभी यूरोपियन कंट्रीज में 5G नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज में चाइनीज टेलीकॉम जायंट्स की डोमिनेंस को कम करने एंड उनके देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट के लिए कॉमन स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करेंगे। एंड इसी के बेसिस पर सभी यूरोपियन कंट्रीज में 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट किया जाएगा। बेसिकली दोस्तों, चाइनीज कंपनीज हुआवे एंड ZTE कॉर्पोरेशन, ये दोनों कंपनीज पूरे वर्ल्ड के टेलीकॉम सेक्टर में लीडर कंपनीज हैं, जिनकी डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड के टेलीकॉम मार्केट में है। लेकिन इंडिया, US, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड इस तरह की कई और कंट्रीज के द्वारा इन दोनों चाइनीज कंपनीज पर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इनके चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। एंड ये दोनों कंपनीज वर्ल्ड में जिन कंट्रीज में भी इनकी प्रेजेंस है वहाँ की यूजर्स का डाटा चोरी करके चाइनीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती हैं। लेकिन वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज को चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको मैं एक बात बता दूं कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर जो यूजर्स की प्राइवेसी एंड डाटा से रिलेटेड है उसमें सबसे स्ट्रिक्ट रूल्स यूरोपियन कंट्रीज के ही होते हैं, जिस कारण देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए 5G रोल आउट करने से पहले वो उनकी कंट्रीज में इंडिया की तरह चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज की डोमिनेंस कम करना चाहते हैं। एंड इस पर्पस के लिए मई 8 को जो इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट होगी, उसमें सभी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ 5G रोल आउट को लेकर न्यू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड कॉमन ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को लेकर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, अब यूरोप से भी चाइनीज कंपनीज का पत्ता कटने वाला है एंड ये हमारे इंडियन टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड कंपनीज के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है कर्नाटक स्टेट की कैपिटल सिटी बेंगलुरु से, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बेंगलुरु सिटी के लिए बेंगलुरु मेट्रो का फेज 2 अप्रूव कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों, बेंगलुरु हमारे देश की एक ऐसी सिटी है जो वर्ल्ड की वर्स्ट ट्रैफिक वाली सिटीज की लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। एंड क्योंकि बेंगलुरु कर्नाटक स्टेट की कैपिटल सिटी है, तो ऐसे में रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम चलता ही रहता है, जिस कारण डेली ट्रैवल करने वाले कम्यूटर्स को और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एंड इसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेंगलुरु सिटी में नम्मा मेट्रो का फेज 2 अप्रूव कर दिया है, जो टोटल लेंथ में 58 किलोमीटर का होगा। वैसे तो ये फेज 2 टोटल 74 किलोमीटर का होगा, जिसमें 62 मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ पोर्शन ओपन हो चुका है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड अब कुछ अप्रूव कर दिया गया है। दोस्तों, इस अप्रूवल के अकॉर्डिंग बेंगलुरु मेट्रो के फेज 2 में फेज 2A के अंडर सेंट्रल सिल्क रोड बोर्ड जंक्शन से केपीपुरम तक मेट्रो लाइन्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एंड वही फेज 2B में KR पुरम से एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। दोस्तों, इन दोनों मेट्रो लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट 14,788 करोड़ रुपये एस्टिमेट की गई है। एंड एक बार इन दोनों लाइन्स के कंप्लीट होने के बाद बेंगलुरु सिटी में ट्रैफिक प्रॉब्लम थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड साउथ इंडियन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स की तरफ से, जहां पर उन्होंने बेंगलुरु में 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में एक ऑफिस पार्क डेवलप करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड एक को रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी सेंचुरी ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों कंपनीज ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है जो कर्नाटक स्टेट की कैपिटल सिटी बेंगलुरु में 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में एक ऑफिस पार्क डेवलप करेगी, जिसके लिए अराउंड 900 करोड़ रुपीस तक की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। बेसिकली प्रेस्टीज ग्रुप ऑलरेडी चेन्नई में ब्रिगेड ग्रुप के साथ मिलकर 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक शॉपिंग मॉल एंड एक होटल वाला कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है एंड इसी के बेसिस पर वो बेंगलुरु में भी एक ऑफिस पार्क को डेवलप करना चाहता है, जिस कारण उन्होंने सेंचुरी ग्रुप के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है। क्योंकि जिस लैंड पर ये ऑफिस पार्क स्टेब्लिश्ड होगा वो लैंड 16 एकर्स की है जो सेंचुरी ग्रुप द्वारा ओन्ड है एंड इसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये ऑफिस पार्क इंटरनेशनल लेवल के पार्क्स होंगे जिनका कंस्ट्रक्शन वर्क नेक्स्ट 6 मंथ में स्टार्ट कर दिया जाएगा एंड विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स इन पार्क्स को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है एलोन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाने वाले सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लेकर, जहां पर एलोन मस्क के द्वारा खुद कंफर्म कर दिया गया है कि इस ईयर के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में उनकी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस फुली मोबिलाइज हो जाएगी एंड उसके बाद अक्रॉस दी वर्ल्ड उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस अवेलेबल हो जाएंगी इंक्लूडिंग इंडिया। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैंने कुछ समय पहले आपको कहा था कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस इंडिया में 2022 तक फुली स्टार्ट कर दी जाएंगी, जिसके लिए करंटली स्टारलिंक ने इंडिया में उनकी वेबसाइट पर प्री रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दी है एंड उस समय मैंने ये भी कहा था कि इंडिया में उनकी इंटरनेट सर्विस की स्पीड 50 Mbps टू 150 Mbps तक बीच में रहने वाली है। लेकिन एलोन मस्क ने कहा है कि वो उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की स्पीड एंड लेटेंसी को और इंक्रीज करेंगे ताकि रिमोट एरियाज में भी बेहतर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाई जा सके एंड इस पर्पज के लिए वो टोटल 12,000 सैटेलाइट्स को स्पेस ऑर्बिट में डिप्लॉय करेंगे, जिसमें से करंटली 1200 सैटेलाइट्स को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है एंड इन टोटल 12,000 सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने का टारगेट जल्दी अचीव कर लिया जाने वाला है, जिसके बाद स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में लॉन्च एंड कमर्शियली अवेलेबल कर दी जाएगी एंड इसकी स्पीड करंट 150 Mbps से इंक्रीज होकर डबल 300 Mbps तक हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है पुणे बेस्ड लीडिंग एनर्जी एंड इंजीनियरिंग कंपनी थर्मैक्स ग्रुप की तरफ से, जहां पर उन्होंने इंडिया में लो कॉस्ट एंड लाइट वेट फ्लेक्सिबल सोलर फिल्म्स को डेवलप करने के लिए यूके बेस्ड सोलर फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पावररोल के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली सोलर फिल्म्स इस तरह के सोलर पैनल्स होते हैं जो बहुत ही लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, जिन्हें आप रोल करके इजिली कैरी भी कर सकते हैं एंड दोस्तों इस तरह के सोलर फिल्म्स अभी तक ना तो इंडिया में कहीं पर प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड ना ही इंडिया में कोई इनका मार्केट अवेलेबल है। लेकिन पावररोल कंपनी का कहना है कि ये सोलर फिल्म्स एग्जिस्टिंग सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल से 25% लाइट वेट, 20% लेस कार्बन फुटप्रिंट एंड 20% चीपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर इन सोलर फिल्म्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है एंड क्योंकि करंटली इंडिया में रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स पर काम किया जा रहा है, तो ऐसे में सोलर फिल्म्स इंडिया में काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं एंड इसी को देखते हुए पुणे बेस्ड थर्मैक्स ग्रुप ने इस यूके बेस्ड कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग थर्मैक्स ग्रुप इंडिया में पावररोल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी मार्केट में सोलर फिल्म्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन करेगा एंड इंडिया में इन सोलर फिल्म से रिलेटेड मार्केट को भी डेवलप करेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे देश में रिसेंटली अप्रूव हुए एक MOU को लेकर, जहां पर हमारी कैबिनेट की तरफ से इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड कोऑपरेशन को लेकर साइन हुए MOU को अब अप्रूव कर दिया गया है। बेसिकली दोनों देशों के बीच ट्रेड कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए 27 मार्च को ढाका में इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड द बांग्लादेश ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन के बीच में एक MOU साइन हुआ था, जो ट्रेड रेमेडीज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग एंड सेफगार्ड मेजर्स इन एरिया से रिलेटेड था, ताकि दोनों देशों के बीच ट्रेड एक्टिविटीज को और भी बेहतर किया जा सके एंड अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी यूनियन कैबिनेट की तरफ से ये MOU अप्रूव कर दिया गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हैदराबाद बेस्ड इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक की तरफ से, जहां पर देश में वैक्सीनेशन ड्राइव को और फास्ट करने के लिए भारत बायोटेक ने उनकी कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके 700 मिलियन डोसेस पर एनम तक कर दिया है। बेसिकली एज यू नो कि आज देश में कोरोना का क्या हाल है एंड इसके और स्प्रेड को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव फास्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिस कारण हमारी गवर्नमेंट ने 18 ईयर से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेट करने की अप्रूवल दे दी है एंड क्योंकि इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में भारत बायोटेक ने उनकी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है, जो कि इस समय इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।